हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो अब हम देखो, इसके जो पीछे वाली क्लास थी हमने वो क्या निकाल दिया था। वहाँ पे अपन ने निकाल दिया था हमने कि कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं, कब कॉम्पटन विस्थापन प्रेक्षित होगा, कब नहीं होगा, कब कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन त्वरक देता रहेगा, दुगुना मिलेगा। मैंने तीनों केस बता दिए थे। कॉम्पटन विस्थापन इक्वेशन बता दी थी, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। अब मैं आज उसी के आगे जस्ट आगे उसी से रिलेटेड टॉपिक है अपना प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हुई थी, फोटोन टकराने के बाद कहाँ गया था, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, नीचे की ओर। तो उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो मैंने डायग्राम बनाया है, वही डायग्राम जो अपन ने इसके जो पीछे वाली क्लास थी उसमें बनाया था। ये क्या था, कोई भी विराम द्रव्यमान का पार्टिकल था, एम रेस्ट मास का कोई भी पार्टिकल था, जो आपतित फोटोन था ये था। स्कैटरिंग होने के बाद फोटोन यहाँ आया था, इलेक्ट्रॉन थीटा डिग्री पे, फोटोन 5 डिग्री पे, ठीक है। इसका मोमेंटम लिखा था अपन ने एच न्यू अपॉन में सी, इसका मोमेंटम लिखा था एच न्यू डैश अपॉन में सी, और इसका P2 लिखा था अपन ने एम वी, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन वैल्यू रखते हैं। देखो इसमें करना क्या, सबसे अपन को निकालनी इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो आप इसमें ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम वो भी बना दो और एक दो लाइन लिख लो। इसमें पहले लिखिए कि प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा संवेग संरक्षण नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा संवेग संरक्षण नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक्स दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। क्या लगाता हूँ, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो सबसे पहले मैं इसको नियम लगाने से पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या था, आपके पास विराम द्रव्यमान का था पार्टिकल, यहाँ पे आपतित फोटोन इंसिडेंट हो रहा था। तो यहाँ पे ये P1 डैश था। तो बताओ इसको मैं यदि घटक में तोड़ूँ तो ये अपना क्या है, फाई है। तो यदि मैं यहाँ पे घटक लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, P1 डैश कितना आएगा, कॉस फाई। और यहाँ पे जो सेकंड घटक आएगा वो कौन सा आएगा अपने पास, P1 डैश साइन फाई, ठीक है, यही आएगा। जब इसको मैं घटक पे तोड़ूंगा P2 को, तो इसमें भी इसका जो x घटक आएगा वो तो क्या आएगा, P2 कॉस थीटा, और इसका कौन सा आएगा आपके पास, P2 डैश है, ठीक है, ये भी कौन सा आएगा आपके पास, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, घटक में तोड़ दिया मैंने डायग्राम को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स दिशा में कंजर्वेशन लॉ लगाता हूँ। तो जो एक्स डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में लॉ लगाना है, तो देखो एक्स डायरेक्शन में टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग P1 प्लस P2, और टक्कर के बाद का संवेग क्या है, देखो एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, P1 कॉस फाई प्लस का P2 कॉस थीटा, यही आएगा आपके पास। अब यदि मैं बात करूँ, देखो P1 तो कितना है, तो एच न्यू अपॉन में सी, P2 कितना है 0, P1 डैश कितना है, एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाई ऐसे का ऐसे, प्लस का कितना आ जाएगा, P2 कॉस थीटा। तो P2 कितना है आपके पास, देखो P2 की वैल्यू कितनी है, एम वी कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं यदि इधर लाता हूँ तो एच न्यू अपॉन में सी माइनस का एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा। यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या कॉमन लूँ, एच कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, न्यू माइनस का न्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी सी और कॉस थीटा, नहीं सॉरी कॉस फाई, ये तो थीटा ही आएगा, ये फाई आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को वाई डायरेक्शन में लगाता हूँ, यानी वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। तो दिशा वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ। जब अपन वाई डायरेक्शन में संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए बताओ, कि जब वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो संवेग संरक्षण वाई डायरेक्शन में, देखो इधर तो वाई डायरेक्शन है ही नहीं टक्कर से पहले, तो यानी ये क्या हो जाएगा अपना 0 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा अपने पास, P1 डैश साइन फाई प्लस P2 डैश साइन फाई थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, P1 डैश साइन फाई, यानी ये, अब देखो ये प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे की कैसी है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा था अपना, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, एक्स में, तो इसलिए क्या था, प्लस था। P1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई माइनस का P2 डैश हो जाएगा एम वी और साइन थीटा। इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश साइन थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी सी और साइन थीटा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। तो देखो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन में क्या निकालना होता है आपको, टेन थीटा ही तो निकालना होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बताओ, टेन थीटा निकाल सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन से क्या आ जाएगा कि समीकरण क्या करें 2/1 करें, तो 2/1 करने पर तो क्या आएगा देखो एम बी सी से एम बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा एच न्यू डैश साइन थीटा अपॉन में ये थीटा और फाई में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फाई था उसको थीटा कर दिया। ये फाई चल रहा था तो ये फाई है, ये क्या है आपका थीटा है, यहाँ पे फाई है। तो एच न्यू डैश साइन क्या हो जाएगा फाई, साइन फाई। और जो नीचे टर्म आएगी वो क्या आएगी एच न्यू माइनस का न्यू डैश, और ये क्या आ जाएगा कॉस फाई। ठीक है, एच से एच कट जाएगा तो अपने पास क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा अपने पास। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, यदि मैं इस न्यू डैश को भी हटाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन फाई। यहाँ से मैं यदि न्यू डैश कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन में न्यू डैश माइनस का 1 और साथ में क्या हो जाएगा कॉस फाई। ये से ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई और न्यू अपॉन में न्यू डैश माइनस का 1 और कॉस फाई। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या किया देखो ये 2 आ गई ये 3 आ गई। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसकी, इसकी डेल अपॉन में ये न्यू अपॉन में न्यू डैश की। तो वो वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या बताओ, ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं की अपन ने, मिस्टेक की ना, मिस्टेक ये की कि न्यू माइनस का न्यू डैश कॉस फाई आएगा, ये ब्रैकेट ऐसे आएगा। तभी मैं सोचूं पता नहीं क्या मिस्टेक होती है, छोटी छोटी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। ये आ जाएगा अपने पास माइनस का कॉस फाई। ठीक है, तो ये वाली टर्म आएगी अपने पास। देखो डिवाइड किया तो ये न्यू माइनस न्यू, तो ये कंप्लीट इन दोनों में से एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस का न्यू डैश कॉस फाई आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिवाइड किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, न्यू अपन न्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बताओ, न्यू अपन में न्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। मैं पिछला रिलेशन काम में लेता हूँ, न्यू माइनस का न्यू डैश न्यू डैश एच अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस का कॉस फाई। बताओ ये रिलेशन अपन ने पहले लिखा है, अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, न्यू अपॉन में न्यू डैश निकालना है। तो निकाल सकते हो क्या बताओ। देखो न्यू अपॉन में न्यू डैश, तो न्यू से न्यू कट के 1 अपॉन में न्यू डैश आएगा और माइनस का 1 अपॉन में न्यू आएगा। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, न्यू अपॉन में न्यू डैश। यहाँ से न्यू अपॉन में न्यू डैश निकल सकता है क्या, निकल तो सकता है। कैसे निकलेगा देखो, निकलेगा ऐसे कि न्यू अपॉन में न्यू डैश निकालना है तो इस न्यू को इधर भेज दो, तो ये क्या रहेगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस का 1 रह गया इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस का कॉस फाई। यदि ये क्या रहा अपना 1 न्यू अपॉन में न्यू डैश, ठीक है, तो न्यू अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू मैं उधर भेज दूँ तो ये क्या जाएगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को अल्फा मान लेता हूँ। कौन सी टर्म को, ये जो अपने पास टर्म है एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ अल्फा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यू अपॉन में न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस का कॉस फाई। बताओ लिख सकता हूँ। जब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे तो इसको मैं समीकरण 3 में रख सकता हूँ। तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन में न्यू अपॉन में न्यू डैश यानी 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई आ जाएगा, और माइनस का कॉस फाई जो है वो अलग है ही है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू देखो 1 माइनस कॉस फाई अलग से लिख लो तो साइन फाई 1 माइनस का कॉस फाई और प्लस का एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई लिख सकता हूँ।
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण जैसी टर्म बन ली 1 माइनस कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन में एक तो आ जाएगा 1 माइनस का कॉस फाई और एक आ जाएगा 1 प्लस का एल्फा, लिख सकता हूँ। तो कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसकी डायरेक्शन निकालनी थी। पहले एक्स दिशा में कंजर्वेशन लॉ लगाया, फिर वाई डायरेक्शन में लगाया, इससे अपन ने टेन थीटा निकाला और यहाँ से न्यू अपन न्यू डैश ये पीछे से रिलेशन काम में लेके वैल्यू निकालिए। तो अपना क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस एल्फा। तो इसको लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं। लिखिए इसको, ये उसी से रिलेटेड है, अपना कॉम्पटन विस्थापन से रिलेटेड, ठीक है, नया कुछ नहीं है। लिख लीजिए जल्दी।
ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो ये क्या बन गया देखो, यदि मैं यहाँ से निकालूँ कि साइन फाई है, साइन फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं, लिख सकता हूँ। और जहाँ पे अपने पास क्या है, कॉस फाई क्या है आपका 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर फाई बाई 2 लिख सकता हूँ। बताओ कोई डाउट। दोनों क्या है आपके पास फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई का क्या आ जाएगा 2 sin फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2, फिर आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस एल्फा, तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस फाई है तो इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर फाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन फाई बाई 2 से साइन फाई बाई 2, तो ये क्या बचेगा अपने पास 10, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ थीटा इज इक्वल टू 10 इन इनवर्स, और ये क्या रह जाएगा कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा कॉट, क्या रह जाएगा कॉट फाई बाई 2। ठीक है, और अपॉन में क्या था 1 प्लस का एल्फा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा आएगी वो क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू 10 इन इनवर्स एल्फा, अपन ने मान ही रखा है एल्फा क्या है एच न्यू अपॉन में, जहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू क्या है एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी दिशा क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसको लिख दीजिए, फिर अपन गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की। लिख दिया होगा। चले आगे गतिज ऊर्जा पे। चलिए अब लिखिए इसकी गतिज ऊर्जा। क्या लिखनी है अपन को, गतिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा कैसे होगी, अब निकालना चाहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए अपन को यहाँ पे एनर्जी लिख लेते हैं, इसकी एनर्जी तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसके लिख लेते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू डैश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ किसकी, गतिज ऊर्जा इसकी। तो देखो इसमें गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी अपने पास, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी E1
माइनस का E1 डैश, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा। गतिज ऊर्जा मतलब इसमें जो भी एनर्जी है वही एनर्जी लेनी है अपन को अलग से, तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी की बात करें वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। E1 क्या अपने पास h न्यू, माइनस का ये क्या है h न्यू डैश, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास न्यू माइनस का न्यू डैश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ किसको, न्यू को, तो इसमें ये क्या हो जाएगा h न्यू यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो 1 माइनस न्यू डैश अपॉन में क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ, निकालनी पड़ेगी अपन को वैल्यू भी, क्योंकि अपन ने पहले क्या निकाला था न्यू अपॉन में न्यू डैश, वो क्या निकाला था अपन ने, किसी को याद हो तो बताओ क्या निकाला था, न्यू अपॉन में जो न्यू डैश निकाला था वो क्या निकाला था, बताओ। याद है क्या किसी को, या मुझे लिखना पड़ेगा। न्यू अपॉन में न्यू डैश निकाला था 1 प्लस एल्फा, और साथ में क्या था कॉस फाई, यानी 1 माइनस का कॉस फाई, यही निकाला था अपन ने, जो अपन ने न्यू अपॉन में न्यू डैश निकाला था। यहाँ पे क्या है न्यू डैश अपॉन में न्यू, तो ये क्या हो जाएगा के एच न्यू, ये 1 ऐसे का ऐसे माइनस का न्यू अपॉन में न्यू डैश, तो ये क्या आ जाएगा उल्टा आ जाएगा 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको मैं यदि एलसीएम लेके इधर लेता हूँ तो के इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाई, तो यहाँ पूरा आ जाएगा ये -1, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा के इज इक्वल टू एच न्यू एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई अपॉन में 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस का कॉस फाई। बताओ ये वाली टर्म बचेगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। तो ये अपनी जो होगी ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं इसमें ही क्या लगाता हूँ, कुछ केस लगाता हूँ एंगल रख के। यहाँ से ये तो हटा दूँ। अब देखो मैं क्या निकालता हूँ, इसके एंगल निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं एंगल रखता हूँ कौन सा, फर्स्ट। तो यदि मैं क्या रखूँ, फर्स्ट रखता हूँ यदि फाई इज इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री हो। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू जब 0 डिग्री करेंगे तो के कितना आएगा, देखो एच न्यू एल्फा 1 माइनस का कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, अपॉन में 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस फाई, यानी यहाँ पे तो टोटल यहाँ भी कितना होगा 0, तो 0 0 हो जाएगा, तो ये तो के तो क्या हो जाएगा मिनिमम, और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो यदि क्या हो, यदि फाइव इक्वल टू कितना हो अपने पास 5/2 हो, 5/2 हो, तो ये हो जाएगा एच न्यू एल्फा 1 माइनस का कॉस 5/2 और 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस 5/2। कॉस 5/2 कितना होता है आपका 0 होता है, तो ये क्या रहेगा एच न्यू एल्फा, ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एल्फा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो अपने पास क्या बचेगा ये वाला बचेगा। ठीक है, ऐसे यदि मैं थर्ड लेता हूँ, थर्ड क्या लेता हूँ, यदि के इज इक्वल टू कितना हो पाई हो, सॉरी फाई, के नहीं पाई हो, तो ये क्या रहेगा, देखो के इज इक्वल टू एच न्यू एल्फा, कॉस फाई कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा -1 और -1, तो ये भी अपन को क्या देगा 2 एल्फा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2h न्यू एल्फा 1 प्लस अपॉन में 2 एल्फा। तो ये इसके केस हो जाएंगे, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी दुगुना हो रही है, मतलब ये तो मैक्सिमम हो जाएगी, ये इसकी π/2 पे और ये 0 पे मिनिमम। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, ये अपनी क्या है इसकी जो कॉम्पटन इफेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो आपको ये निकालना है, यदि डायरेक्शन पूछता है तो tan थीटा निकालना है, और यदि विस्थापन पूछता है तो डेल लैम्डा निकालना है।
लिख दिया। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन है आपको जो आपको ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। मतलब यही फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये होती है और सिद्ध करने का दिया था, जिसमें आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, क्योंकि मैक्सिमम ये केस आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला कौन सा केस है आपका मैक्सिमम। तो इसमें केवल वैल्यू रखनी है। देखो एच तो ऐसे का ऐसे, न्यू क्या है अपने पास, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है, एल्फा क्या है अपने पास एच अपॉन में एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर होता है। तो ये सब वैल्यू रखोगे, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखना हो तो लिखिए, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि कॉम्पटन प्रयोग में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, सिद्ध कीजिए कि कॉम्पटन प्रयोग में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये मैं लिख रहा हूँ, ये प्रूफ करना है, ठीक है आपको। ठीक है, ये वाला प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, प्रूफ कैसे होगा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ये प्रूफ होनी चाहिए। तो देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, जो ये वाला मैक्सिमम केस आया है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 2h न्यू एल्फा अपॉन में 1 प्लस का 2 अल्फा। तो वैल्यू रखनी है, देखो न्यू इज इक्वल टू क्या रखना है आपको सी बाय लैम्बडा, क्योंकि यहाँ लैम्बडा की टर्म में है इसलिए। बाकी जो एल्फा है वो क्या रखना है अपन को एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो ये जब वैल्यू रखोगे, और जो लैम्बडा सी होता है वो आप जानते हो क्या होता है एच अपॉन में एम नॉट सी होता है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू रख के आप इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब ये सब वैल्यू रखोगे और इसको देखते हुए करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ अपना क्वांटम विस्थापन क्या हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसलिए बोला है करने के लिए। इसमें क्या करनी है, ये सब वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते ही ये प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये क्वांटम विस्थापन कंप्लीट हो गया। क्वांटम में क्या क्या था आपके पास, सबसे पहले क्वांटम विस्थापन में क्या था, क्वांटम विस्थापन डेल लैम्बडा निकालना था, क्वांटम विस्थापन समीकरण निकालनी थी। उसके बाद अपन ने उसकी क्या निकाली, डायरेक्शन निकाली, और उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो सब चीज़ें निकाल दी अपन ने, जो जो आपके सिलेबस में था। तो आपके एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकते, जरूरी नहीं है कि पूरा पूछे, पूरा तो नहीं पूछेंगे, पूरा पूछेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। या तो डायरेक्शन पूछे, या काइनेटिक एनर्जी पूछे, या हो सकता है कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है आपको समीकरण क्वांटम विस्थापन समीकरण पूछ सकते हैं, या क्वांटम प्रभाव पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए। और चतुर्विम संवेग का जो कंसेप्ट है, जो अपन ने इसके पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि वो चतुर्विम 4 मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका ये डेरिवेशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन है वो सब किससे रिलेटेड है, चतुर्विम संवेग 4 मोमेंटम से रिलेटेड है। तो 4 मोमेंटम का जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक ये डेरिवेशन क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए आप उसको पहले क्लियर कीजिए, फिर इनको पढ़िए, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।